आज हम साउंड के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सब थोड़ा ध्यान से देखें। साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल है। लैंग्वेज बहुत है दुनिया में, हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, हर लैंग्वेज का एक अल्फाबेट होता है और बहुत का नहीं भी होता है, वो दूसरे लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। पर लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है। अल्फाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, उड़िया में वर्णमाला बोलते हैं। उसका मतलब है ये अल्फाबेट एक सेट होता है और वो सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में सेट पढ़ते हैं, एक सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कुछ अलग होता है। उसके अंदर हम एक पॉज देते हैं, कॉमा। तो याद रखना, जब भी अल्फाबेट कहीं लिखना कोई भी लैंग्वेज का, तो इसको ये समझना ये भी एक तरह का सेट है। तो आप जब भी लेटर्स को लिखना उसमें एक एक पॉज देना, कॉमा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सेट है, ये ग्रुप नहीं है। क्लियर हो गया? अभी हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स है। उसका मतलब 26 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया गया है और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग है। तो हम जब लिखते हैं कॉमा दे देकर लिखते हैं। क्लियर हो गया? इसको पहले ध्यान दीजिए। कभी भी हम कोई भी लैंग्वेज का अल्फाबेट लिखें तो वहां पे एक एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंस लाने के लिए हम कॉमा देंगे, नहीं तो गलत होगा। ठीक है? इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं और इसके दो साइज और शेप्स हैं, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। हम एक साइज को लिए हैं कैपिटल को समझने के लिए। ठीक है? अब ये 26 लेटर्स के एक सेट को हम दो पार्ट किए, एक को वॉवेल्स कहते हैं और एक को कंसोनेंट्स कहते हैं। एक में 5 है और एक में 21 है, मिलकर 26 हो गए। ये 5 वॉवेल्स हैं और 21 कंसोनेंट्स, ये दोनों मिले तो 26 हो गए। तो इंग्लिश अल्फाबेट एक सेट है, इसके अंदर 26 एलिमेंट्स हैं। अगर एक पार्ट को कैपिटल को लिया जाए, स्मॉल के भी 26। ठीक है? और ये एक सेट को हम दो पार्ट किए, एक को वॉवेल्स कहे तो 5 है और 21 को कंसोनेंट्स बोलते हैं। अब सवाल है क्यों? ऐसा क्यों है? इसका कारण है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स हैं, साइज है, शेप है, पिक्चर है, छाप है, छवि है, दृश्य है। ये दिखता पर पढ़ा नहीं जाता, बोला नहीं जाता। तो क्या बोला जाता है? साउंड। इसको पहले याद रखना। हर लैंग्वेज का एक साउंड होता है। अगर साउंड ही ना करें तो वो लैंग्वेज नहीं है। अगर हम जिंदगी भर ऐसे अल्फाबेट को रटते रटते लिखते लिखते थक जाएं तो सवाल है क्यों लिखते हैं? बोलने की। तो इसीलिए लैंग्वेज का एक स्किल है। पहला लिसनिंग है, उसके बाद स्पीकिंग। हम पहले बोले, बोलने के बाद वो साउंड का एक सिंबल बनाए, उसको लेटर कहते हैं। ये लेटर, और उसके अंदर क्या है? साउंड है, जो अहम रोल है इसका, इंपॉर्टेंट है। बहुत हम आज सीखते हैं थोड़ा। ठीक है? तो 5 वॉवेल्स हैं और 21 कंसोनेंट्स। अभी थोड़ा से आपको याद दिलाओ, कंसोनेंट्स एक वर्ड है, कंसोनेंट, जो 2 वर्ड से बना। एक है कान और दूसरा है सवनाम। कान का मतलब है टगेदर और सवनाम्स का मतलब है साउंड। तो जब भी हम एक कंसोनेंट बनाते हैं उसमें 2 साउंड का होना जरूरी है। एक
वावेल साउंड और दूसरा कंसोनेंटल साउंड। अभी मैं और याद दिला दूं, साउंड इंग्लिश में 44 है, 44 है, 44। और लेटर्स कितने अल्फाबेट के अंदर? 26 एक पार्ट में। पर साउंड 44, ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं। हम पढ़ेंगे ये साउंड 44 को फिर दो पार्ट किया, एक है वॉवेल साउंड, दूसरा है कंसोनेंटल साउंड। वॉवेल साउंड और कंसोनेंटल साउंड के अंदर फर्क क्या है? वॉवेल साउंड बोलते समय, एक बात याद रखना, हम बोलते हैं माउथ से। अगर बोलते समय माउथ का एक पार्ट, एक ऑर्गेन, एक भाग दूसरे भाग को, दूसरे ऑर्गेन की मदद लिया, अगर स्पर्श किया, छुआ, मदद चाहिए, तो वो कभी वॉवेल साउंड नहीं होगा, वो कंसोनेंटल साउंड होगा। याद रखना, वॉवेल साउंड वो साउंड है जिसको हम साउंड करते समय माउथ का एक ऑर्गेन दूसरे ऑर्गेन को नहीं छुड़ाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये किसी की मदद नहीं लेगा। हम बोलते हैं तो माउथ के अंदर एक पार्ट दूसरे को कभी छूता है, कभी नहीं छूता है। तो बोलते समय अगर माउथ का एक पार्ट दूसरे पार्ट को ना छुए, मदद ना ले, तो वॉवेल साउंड है। ऐसे साउंड 20 हैं, 20 हैं। और अगर मदद ले, बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद ले, छुए, तो वो कंसोनेंटल साउंड है, वो 24 है। तो याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड है, वॉवेल साउंड 20 है, 20 है, और रिमेन जो 24 है वो कंसोनेंटल है। ये दोनों मिलकर 44 हो गए। वॉवेल साउंड में माउथ का एक पार्ट दूसरे को नहीं छुएगा, मदद नहीं लेगा। कंसोनेंटल साउंड में लेगा, मदद छुएगा एक दूसरे को। ठीक है, ये वॉवेल साउंड फिर दो तरह का है। एक सिंगल वॉवेल साउंड जिसको हम मोनोफथोंग्स कहते हैं, याद रखना। मोनो का मतलब सिंगल, तो ये मोनोफथोंग का मतलब सिंगल, एक बार साउंड होगा। और एक है डबल वॉवेल साउंड जो 8 है, उसको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। डाई का मतलब 2 है, तो सिंगल को हम मोनोफथोंग्स कहते हैं, ये 12 है, 12 है। और डबल वॉवेल साउंड डिप्थोंग्स ये 8 है। तो याद रखना, टोटल वॉवेल साउंड 20 है, उसमें सिंगल 12 है और डबल 8 है, ये दोनों मिलकर 20 हो गए। ठीक है, अब आते हैं कंसोनेंटल साउंड, ये 24 है। प्लवसिव्स 6 है, प्लवसिव्स याद रखना, प्लवसिव्स 6 है। अफ्रीकेट्स ये 2 है, फ्रिकेटिव्स 9 है, नेजल्स 3 है, लैटरल 1 है, 1 है, फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट 1 है, सेमी वॉवेल्स 2। याद रखना, प्लवसिव्स 6, अफ्रीकेट्स 2, फ्रिकेटिव्स 9, नेजल्स 3, लैटरल 1, फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट 1, सेमी वॉवेल्स 2, मिलकर हो गया 24। अब क्लियर हो गया? और एक बात याद दिलाओ, कंसोनेंटल साउंड करते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे पार्ट की मदद लेगा, छुएगा, वो 24 में छुएगा, बाकी 20 में नहीं छुएगा। अब सिंगल वॉवेल 12 है, डबल वॉवेल 8 है। वॉवेल साउंड का मतलब माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद नहीं लेगा। जैसे मैं करता हूं, देखिए, ऑ, ये वॉवेल साउंड है। क्यों? ऑ बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद नहीं लिया और एक दूसरे को नहीं छुआ, तो ऑ एक वॉवेल साउंड है। अब देखते हैं ये सिंगल है या डबल है। अगर मैं एक बार बोलूं और माउथ का एक पार्ट दूसरे को ना छुए, तो वो सिंगल वॉवेल मोनोफथोंग। जैसे देखिए, ऑ सिंगल वॉवेल, ई सिंगल वॉवेल, ऑई डबल वॉवेल, ऑई, ए सिंगल वॉवेल, ई सिंगल वॉवेल,
ए डबल वावेल। अब क्लियर हो गई। एक बार बोले, माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद न ले, सिंगल वावेल। उसको दो साउंड को एक बार बोले, डबल वावेल। माउथ की मदद नहीं लेते, माउथ में एक पार्ट दूसरे की मदद नहीं लेते, माउथ के अंदर एक ऑर्गन दूसरे को नहीं छुएगा। जैसे ए सिंगल वावेल, अ सिंगल वावेल, ए डबल वावेल, उ डबल वावेल, ऑय डबल वावेल। क्लियर हो? सिंगल वावेल 12 है, डबल वावेल 8 है। कंसोनेंटल साउंड में माउथ का एक पार्ट दूसरे को छुएगा। जैसे देख लीजिए, प एक पार्ट दूसरे की मदद लेता है। दोनों होंठ को मैं ज्वाइंट करता हूं, लिप्स को। प ब ट ड न अं ह, ये सब कंसोनेंटल साउंड। ऐसे 24 हैं। कौन क्या है हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आते हैं, हर कंसोनेंट के अंदर एक वावेल साउंड है, लेटर। हर लेटर कंसोनेंट बोला, मेरे अंदर 2 साउंड है, और एक साउंड कौन करता है? वो वावेल साउंड। अगर वावेल साउंड ना हो तो कंसोनेंट अपना साउंड नहीं कर सकता। तो हर कंसोनेंट के अंदर एक वावेल साउंड है। जैसे मैं बोलता हूं बी, 2 साउंड इसमें, एक है ब और एक है ई। ब में ई पूरा मिला तो बी बना। ब कंसोनेंटल साउंड है, ई वावेल साउंड है। तो बी एक कंसोनेंट है। क्यों? इसको बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद लिया, और इसमें एक वावेल साउंड जरूर है। वो कहाँ है? लास्ट में, ई। ब ई बी। क्लियर हो? ऐसे 13 जिसको आप सर्कल नहीं किए हैं, वो 13 कंसोनेंट हैं जिनके एंड में वावेल साउंड है, जिसको मैं बताता हूं। देखिए, बी सी डी जी जे के पी क्यू टी वी डब्ल्यू वाई जी, ये 13 जिसके एंड में वावेल साउंड है। और 8 हैं जिसको हम सर्कल किए हैं, जिसके आरंभ में वावेल साउंड है, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग। जैसे देखिए, एफ। मैं अगर एफ बोलूं तो एफ, फ, 2 साउंड मिला। एफ स्टार्टिंग में मैं माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद नहीं लगाया, नहीं लिया, तो ये वावेल साउंड है। एफ फ फ कंसोनेंटल साउंड मिलके बना एफ। अब देख लीजिए, एफ एच एन एम एन आर एस एक्स, ये 8 कंसोनेंट्स हैं जिसके स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में माउथ का एक पार्ट दूसरे को नहीं छूता है। ये वावेल साउंड स्टार्ट में है, बाकी 13 के एंड में। तो आज हम सीखे इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर है, छवि है, पिक्चर है। हर छवि का एक साउंड है। जैसे पहला छवि का नाम है ए, ये डबल वावेल साउंड है। ए ई ए डबल वावेल साउंड, याद रखो। और 5 वावेल्स हैं, ए ई आई औ यू। बाकी 21 कंसोनेंट्स हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये 21 कंसोनेंट्स के अंदर, हर कंसोनेंट के अंदर एक वावेल साउंड है। 8 के आरंभ में वावेल साउंड है और 13 के एंड में। साउंड 44 है, वावेल 20 है, सिंगल वावेल 12 है, डबल वावेल 8 है, कंसोनेंटल साउंड 24 है। थैंक यू।